जय श्री कृष्ण। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दसो जहि। बंधुओं देवियों सादर जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मैं आपका आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री। आज चर्चा करते हैं विद्यार्थियों के बारे में। जब मानव जीवन का क्रम शुरू हुआ तब से ही विद्या का अति विशेष महत्व माना गया है। विद्यार्थियों के लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं कि विद्यार्थी कैसे होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से प्रयास करने चाहिए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है, काक चेष्टा वको ध्यानम श्वान निद्रा तथैवच, अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए हैं। काक चेष्टा, काक माने वायस, कौआ, कौवे के जैसी चेष्टा, बगले जैसा ध्यान, पानी के अंदर से मछली को पकड़ कर ले आते हैं। श्वान निद्रा तथैवच, कुत्ते के समान निद्रा, थोड़ी सी आहट आई और कुत्ता तुरंत गति से क्रियाशील हो जाता है, भौंकने लग जाता है। श्वान निद्रा तथैवच। अल्पाहारी, अल्पाहार करने वाला, कम भोजन में भी प्रसन्न होकर के विद्या अध्ययन करता रहे। गृह त्यागी, और जब विद्यार्थी जीवन में आएंगे तो घर को भी छोड़ना पड़ेगा, माता पिता को भी छोड़ना पड़ेगा, देश में भी रहना पड़ेगा, विदेश में भी रहना पड़ेगा। अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। और यदि इस प्रकार से वह विद्या अध्ययन में प्रयत्नशील हैं तो निश्चित रूप से उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है और भविष्य उज्जवल होता है। विद्यार्थियों के लिए जो लक्षण बताए हैं उनको, उन सभी विद्यार्थियों को अमल में लाना चाहिए और नित्य निरंतर अधिकाधिक समय अपनी विद्या के अध्ययन पर देना चाहिए, तब जाकर के जीवन में सफलता प्राप्त होती है। सबसे पहली बात, विद्यार्थी के लिए भी और सभी संतति के लिए भी माता पिता की सम्मान, गुरुजनों का आदर सम्मान और अपने ज्येष्ठों का, श्रेष्ठों का आदर सम्मान यदि विद्यार्थी करता है तो उसकी आयु बढ़ती है। शास्त्र कहते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारः तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब हम बड़ों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो 4 चीजें स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी हैं वो? आयु, विद्या, यश, कीर्ति और शक्ति, बल, ये चारों बढ़ जाती हैं। तो विद्यार्थियों को अपने ज्येष्ठों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का पूजन करना चाहिए और गुरुजनों का आदर सम्मान करके और विनम्र भाव से विद्या की सेवा करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। ऐसा जो विद्यार्थी करते हैं वो जीवन में बहुत सफल होते हैं, आगे जाते हैं। इसमें अनेक उदाहरण हैं। स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अपने गुरु के आश्रम में पढ़ने गए। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अपने चक्रवर्ती सम्राट महाराज पिता दशरथ जी को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके विद्या अध्ययन करने कहाँ गए हैं? पर्णकुटी में कुशा के आसन पर विश्राम करते हैं, कुशा के आसन पर अध्ययन करते हैं। जंगल में जाकर के लकड़ियां बीन कर लाते हैं और अपने गुरु की सेवा करते हैं। इस प्रकार से कठिन परिश्रम से ही विद्या आती है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी जब गुरु संदीपनी आश्रम में गए हैं तो 64 दिनों में सज्जनों उन्होंने 64 विद्याओं को प्राप्त कर लिया था। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो प्रभु पढ़ यह कौतुक भारी। जिसके श्वास मात्र से ही चारों वेद प्रकट हो जाते हैं, वह भगवान स्वयं गुरु का महत्व बता रहे हैं।
और विद्या अध्ययन करने के लिए अपने गुरु आश्रम में जाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों के लिए विशेष संदेश है कि काक चेष्टा के समान, वही पहली वाली बात, और ध्यान एकाग्र करके और स्वाध्याय करें। ज्ञान यज्ञ, तपो यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा परे। गीता जी में भी भगवान कह रहे हैं कि स्वाध्याय भी एक यज्ञ है, और जो इस यज्ञ को करता है, निरंतर समय की आहुति देता है। समय की आहुति अर्थात पढ़ाई में मन लगाता है, वह विद्यार्थी उन्नति के शिखरों को छूता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। सभी विद्यार्थियों को एक मंत्र दिया जा रहा है, मां सरस्वती का यह मंत्र है। इस मंत्र को स्फटिक की माला से माता सरस्वती के सामने बैठ करके, उनके चरणों की सेवा पूजन करके, श्वेत पुष्प अर्पण करके और स्फटिक की माला से इस मंत्र का जाप करें। लिख लें, ओम क्लीम वद वद वाग्वादिनी स्वाहा क्लीम ओम। 108 बार जो विद्यार्थी इस मंत्र का जाप नित्य करते हैं, सरस्वती माता उनकी वाणी में, उनके मस्तिष्क में विराजमान रहती है और सदा सर्वदा वो सफलता के शिखरों को छूते हैं। सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी प्रार्थनाएं और शुभकामनाएं। आप सभी इस वीडियो से जुड़े रहें और अन्य जानकारियों के लिए कमेंट्स करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम आपको इस प्रकार की जानकारी देते रहेंगे। आप सभी का सादर अभिनंदन, साधुवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।